सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। इसमें प्रश्न और उत्तर का अंग आरंभ हो रहा है। प्रश्न भी है और उसके समाधान भी है। तो महाराज ने सारा प्रश्न और उत्तर का अंग अपने को ज्ञान देने के लिए किया है। प्रश्न है, कर्म करावे कौन किनिया चाहे उपाय, भीष्ट बुद्ध मनहीन कुबद कहो कौन पठाई, निंदा गर्भ गुमान तुरंग आपे किन चाड्या, सुध बुध गए बिलाए काम कुत्ता किन बाड्या, नीच अंग लछ चुगल का कहो कौन उपावे आए, जन सुखिया अज्ञानता क्यों गट रहे समाय। इन सब चीज़ों का कारण क्या है? कर्म करावे कौन, किनिया चाय उपाय। कर्म जो है ये जीव किसके वशीभूत होकर करता है? कर्म चारणा के वशीभूत होकर करता है। और इस चारणा को उपाने वाले कौन है? भीष्ट बुद्ध मनहीन कुबद को कौन पटा। ये बुद्धि भ्रष्ट कौन कर देता है? चाहना ही करती। और ये कुबुद्धि जो है कौन बेचता है? निंदा गर्व गुमान तुरंग आपे किन चाड्या। किसी की निंदा करते हैं, गर्व करते हैं, गुमान करते हैं। कोई तुरंग पर चढ़े होता है, यानी जमीन पर पाँव नहीं ठहरता उसको, हमेशा जमीन से 2 गज ऊपर चलता है। इस प्रकार से किसने चढ़ाया ये गर्व में गुमान में? चने के झाड़ पर किसने चढ़ाया? सुधबुद्ध गए बिलाए काम कुत्ता किन बाड़े। ये सुधबुद्ध थी, समझ थी, वो कैसे बिलायमान हो गई? क्यों शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में लग गया? क्यों नहीं अपना आत्मकल्याण करता? काम कुत्ता किन बाड़िया। ये काम रूपी कुत्ता किसने इस गट के भीतर बाड़ा है? नीच अंग लक्ष्य चुकल का। नीच अंग ये चुगली करना किसी की। कहो कौन कौन उपाय, कौन उपाता है इसको? जन सुखिया अज्ञानता क्यों कट रहे समाये। इस घट के अंदर इतनी अज्ञानता क्यों समाई रहती है? इसका कारण क्या है? अब महाराज जी इसका उत्तर दे रहे इस प्रश्न का। कर्म करावे चाय सोच दुविधा उपजावे, लाज शर्म रखे जीव मन सो काम मान करावे, भूख प्यास दुख पीड़ चाय को आण जगाई, काम भीष्ट बुद्ध होय कुबुद कुलश संग आई, निंदा देश धर नीसरे गर्भ मूल अज्ञान, आपे तुरंग चढ़ावियो सुखिया वे अभिमान, क्रोध उठाई शुद्ध को बुद्धि गई बिलाय, शरम सपूती बाड़िया काम कुता को आय, नीच अंग नासत किया चुगल चाय चितहीन, अज्ञान दशो अहंकार संग छाय रह्यो घट छीन, दत्त बिन मन हीन है शोभा सुख गुमान, जन सुखिया इन सबन को मूल चाय मन जान। इन सब चीज़ों का मूल क्या है? चाहना और मन। ये प्रकृति मन अपमन जो सब प्रकार के सुखों की इच्छा करता है। इंद्रियों से सुख प्रकृति मन ही चाहता है, अपमन ही चाहता है। और मन के अंदर ऐसी चाहना होने की वजह से ये सब कर्म करता है। कर्म करावे चाहे, किसी के चाहना नहीं हो तो भला वो क्यों कर्म करेगा? कैसा है?
चाहना के वशीभूत होकर ही कर्म करता है। चाहा चहुड़ी रामदास, नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म तो। जो चाहना होती बीच, ऐसी चाहना नहीं होती तो तू केवल ब्रह्म के समान ही है। ये चाहना मिट जाए तो आज भी ब्रह्म हो जाए वापस। अभी चाहना किससे मिटेगी? भजन सु वासना मिट जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। केवल एक राम जी के नाम का सुमरण ही एक ऐसा उपाय है। उसी में सामर्थ्य है, उसी में शक्ति है कि वो साथ शील, दया और संतोष प्रदान करती है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को समाप्त करती है, चाहना को समाप्त करती है। तो कर्म करावे चाहे, सब प्रकार के कर्म, पाप पुण्य जितने भी कर्म होते हैं, उन सब कर्मों को उपाने के पीछे चाहना का हाथ होता है। सोच दुविधा उपजा, और सोच भी चाहना ही उपाती है और दुविधा भी चाहना ही उपाती है। चाहना होवे और उसकी पूर्ति नहीं हो तो सोच होता है, चिंता लगती है, ये सुख मुझे प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी सोच और दुविधा में पड़ जाता है चाहना के वशीभूत होकर। दुविधा में दोनों गया, माया मिली न राम, ऐसी दुविधा में पड़ जाता है कि ये करूं कि ये करूं, तो दोनों से ही वंचित हो जाता है। तो ये दुविधा भी उत्पन्न करने वाली कौन है? चाहना। कर्म करावे चाहे, सोच दुविधा उपजावे, इस प्रकार से सोच उत्पन्न कर देती है, चिंता उत्पन्न कर देती है, अवसाद उत्पन्न कर देती है, और अनेक प्रकार के कर्म कराने के पीछे चाहना का ही हाथ है। पाप और पुण्य के जितने भी कर्म जीव करता है वो सब चाहना के वशीभूत होकर करता है। फल प्राप्ति की इच्छा के वशीभूत होकर करता है कि मुझे ये फल चाहिए, इसके लिए ये अभिष्ट कर्म किया जाए। तो कर्म करावे चाहे, सोच दुविधा उपजावे, लाज शरम जीव रखे, मनसो मान करावे। ये मन ही जो है मान करवाता है, ये मन मानवती हो जाता है। मन को मान चाहिए, सम्मान चाहिए। कोई सम्मान कर दे तो ये मन फूल जाता है, खुशी हो जाता है, और कोई अपमान कर दे तो मन दुखी हो जाता है। तो ये मान कौन कराता है? मान कौन चाहता है? मन चाहता है, प्रकृति मन चाहता है, अपमन चाहता है। मान और सम्मान और पूजित होने की इच्छा मन को रहती है, आत्मा को नहीं, मन को है। तो मन सो मान करावे, और भूख प्यास दुख पीड़ चाय को आण जगाए। चाहना को जगाने वाले कौन है? चाहना किसके वशीभूत होकर जागृत होती है? ये भूख जो लगती है शरीर का धर्म है, भूख लगना, प्यास लगना भी शरीर का धर्म है, और पीड़ा होना, शरीर में कष्ट होना, ये भी शरीर का धर्म है। शरीर के अंदर दुख उत्पन्न होना, ये भी शरीर का धर्म है, कष्ट उत्पन्न होना। तो ये भूख लगती है, प्यास लगती है, दुख दर्द होता है शरीर के अंदर, तो ये शरीर को सुखी करने के लिए चाहना को उत्पन्न करता है कि मुझे ये वस्तु प्राप्त हो जाए, ये चीज़ प्राप्त हो जाए तो मेरी भूख मिट जाए, मेरी प्यास मिट जाए, मेरा शरीर का दुख, तन का दुख जो है वो समाप्त हो जाए। तो ये भूख प्यास और दर्द दुख जो शरीर के धर्म हैं, शरीर के साथ नित्य होते रहते हैं, हमेशा होते हैं शरीर के साथ, यही चाहना को उपाने वाले। तो जब तक शरीर धरते रहोगे तब तक तो इससे अलग नहीं हो सकते। तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत हूँ, सबका किया विवेका। तंदुक जादिन जावसी, जादिन धरे न दे, निरंजन लग सुख राम के, भुगते गो न रे। ये सब लगे रहेंगे, ये भूख भी लगेगी, शरीर का धर्म, और भूख की प्राप्ति के लिए उसे कर्म भी करना पड़ेगा। भूख को तृप्त करने के लिए अन्न प्रसाद प्राप्त करना पड़ेगा, और अन्न प्रसाद के लिए उसे कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। तो चाहना को उपाने वाले कौन है? शरीर के धर्म ही चाहना को उत्पन्न कर। भूख है, प्यास है, दुख दर्द है, जो शरीर में पीड़ा होती है, वो सब चाहना लगाते हैं। तो जब तक अपन जो है शरीर धरते रहेंगे तब तक ये चाहना मिटने वाली नहीं। शरीर का धर्म तो शरीर के संग है,
रहने ही वाला। तो इसको मिटाने का एक ही उपाय कि भाई तंदुक जादिन जाव जादिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते को न दे। इससे अलग होने का एक ही उपाय है कि देह नहीं धरे बस अब। और वो देह नहीं धरे तो वो उसका तो उपाय केवल एक सद्गुरु की सत्ता है। इसके बिना तो देह बार बार धर कर आना पड़ेगा। निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर, इसके बिना तो बार बार देह धर के आना पड़ता है। काम बिष्ट बुद्ध होय, बुद्धि भ्रष्ट कब होती है? प्रश्न था। बुद्धि सिकल विकल कब होती है? बुद्धि कब काम नहीं करती? सब कुछ जानते हुए भी। महाराज माने कि काम भ्रष्ट बुद्ध हो, कामना जब जागृत होती है भीतर में तब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उस कामना की पूर्ति के लिए जो नहीं करना चाहिए वो भी कर लेता। जो शास्त्र सम्मत नहीं है, जो तर्क सम्मत नहीं है, जो विधि सम्मत नहीं है, उस कार्य को भी कर बैठता, तो फिर उसका कष्ट भोगता है, कुबुद्धि आ जाती है उसे। तो काम बिष्ट बुद्धि होय, ऐसी कामनाओं के वशीभूत होकर, इच्छाओं के वशीभूत होकर, वासनाओं के वशीभूत होकर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कुबुद्ध कुलस संग आई, इस प्रकार से कुलक्षणों के संग कुबुद्धि आती। कुबुद्धि जब जागृत हो जाती है तो कुलक्षण आ जाते हैं, खोटे लक्षण आ जाते हैं। अच्छे लक्षण नहीं आते हैं कुबुद्धि से, खोटे लक्षण आते हैं। निंदा द्वेष धर नीसरे, गर्व मूल अज्ञान। निंदा और द्वेष धर कर निकलता है, ये अंदर से उत्पन्न होती है। इसका निंदा करने का और द्वेष करने का मूल क्या है? अज्ञानता। भगवान शंकर ज्ञान दे रहे, उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। इस ज्ञान को तो कोई मानते नहीं और जगत को सच्चा मानते, जगत से सुख चाहते। तो ऐसे अज्ञानता की वजह से जगत के सुखों के लिए, शरीर के सुखों के लिए, संसार के सुखों के लिए निंदा करते हैं, किसी के साथ द्वेष कर लेते हैं और अपने आप का मोटा दिखाने के लिए उसका गर्व गुमान कर लेते। तो गर्व का गुमान करने का मूल भी अज्ञानता है और निंदा और द्वेष करने का मूल भी अज्ञानता है। जिसके घट में ज्ञान प्रकट हो जाता है उसके तो ये सब चीज़ें मिट ही जाती। आपे तुरंग चढ़ावियो, सुखिया वे अभिमान। तुरंग पे किसने चढ़ाया? घोड़े पे किसने चढ़ाया? चने के झाड़ पर किसने चढ़ाया? आपे ने, अहंकार। अहंकार के वशीभूत होकर जमीन से 1.5 फीट ऊपर चलता है। कहता है कि हमारे अंदर 1.5 अक्ल है। आप पे तुरंग चढ़ावियो, सुखिया वे अभिमान। ऐसे अभिमानी जीव आपे के वशीभूत होकर, अहंकार के वशीभूत होकर हमेशा तुरंग पर चढ़े रहते हैं। क्रोध उठाए शुद्ध को। बुद्धि को कौन खराब करता है? कामना। और शुद्धि को कौन खराब करता है? क्रोध। और क्रोध कब आता है? जब अहंकार के ऊपर चोट हो। अहंकार का वजूद है, और अहंकार का वजूद किस लिए है? अज्ञानता की वजह। अज्ञानता से अहंकार है, अहंकार के ऊपर चोट होती है तो क्रोध आता है।
तो क्रोध उठाई शुद्ध को, जब क्रोध आता है तब उसको कोई शुद्धि बुद्धि नहीं रहती, होश हवास नहीं रहते, क्रोध में अपने होश खो देता है। होश यानी चेतनता खो देता है, समझ खो देता है क्रोध में। क्रोध में जो नहीं करना चाहिए वो भी कर लेता है, आवेश में, क्रोध में। तो क्रोध उठाई शुद्ध को, इस प्रकार से क्रोध जो है अपनी शुद्धि को उठा देता है, समझ को उठा देता है। और बुद्ध गई बिलाए, बुद्धि भी विलायमान हो जाती है क्रोध आता तब, और शुद्धि भी विलायमान, शुद्ध बुद्ध सारी विलायमान हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता क्रोध आता है तब। ऐसा क्रोध जबर है, ऐसा क्रोध चांडाल है। जिसमें क्रोध आता है तो उसमें वो जीव चांडाल हो जाता है क्रोध में, ये नीच अंग उसमें आ जाता है। शुद्ध बुद्ध कुछ भी नहीं रहता, उसमें कुछ भी कर बैठता है क्रोध में, जो नहीं करना चाहिए। नीच अंग लच चुगल का, कहो कौन उपाय। महाराज हमारे के नीच अंग नासत किया, चुगल चाय चितहीन। ऐसे नीच अंग जो है नाश की ओर ले जाता। नीच अंग नासत किया, चुगल चाय चितहीन। और शरम सपूती बाड़िया, काम कुत्ता को आए। शरम सपूती बाड़िया, जब ऐसे काम रूपी कुत्ते आ जाते हैं तो ये शर्म जो है सब चली जाती है, शर्म खत्म हो जाती है, शर्म कुछ नहीं रहती। नीच अंग नासत किया, चुगल चाय चितहीन। इस प्रकार से जो चित्त से हीन होते हैं, मति से हीन होते हैं, बुद्धि से हीन होते हैं और चायना के वशीभूत रहते हैं, वो चुगल भी करते हैं, चुगली करते हैं, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं। अज्ञान दशो अहंकार संग, छाय रयो गट छीन। अज्ञान किसके साथ है? अहंकार के साथ। ऐसा अज्ञान छाया हुआ है कि वो जीव अहंकारी हो जाता है अज्ञान की वजह से। छाय रयो गट छीन, इस प्रकार से गट के ऊपर छाया रहता। दत्त बिना मनहीन है, शोभा सुख गुमान। जब तक कोई दत्त नहीं करे, दत्तब नहीं करे, जब तक कोई अच्छा कार्य नहीं करे, उपकार का कार्य नहीं करे, भलाई का कार्य नहीं करे, तब तक ये मन जो है हीन बना रहता है, अपने ही सुखों का उपाय करता रहता है। हीन बना रहने का मतलब स्वयं को ही सुख चाहिए, सब कुछ, त्याग की बिल्कुल भी भावना। दत्त बिना मन हीन है, शोभा सुख गुमान। अपनी शोभा ही चाहिए उसे, अपना ही सुख चाहिए, अपना ही गुमान चाहिए बस। जन सुखिया इन सबन को, मूल चाय मन को। इन सब का मूल क्या है? चाहना। और चाहना किससे उत्पन्न होती है? शरीर के धर्मों से, भूख से, प्यास से, दुख दर्द से चाहना उत्पन्न। इन सबको मिटाने के लिए चाहना उत्पन्न होती है और चाहना की पूर्ति के लिए कर्म करता है। अब दूसरा प्रश्न आ रहा है, सील सांच संतोष अरत को किणे उपाया। परमारथ पर काज गेर शरणे कुण ल्याया। टहल बंदगी धर्म पुण्य सो कौन कराया। शर्म लाज मर जाद मेर बंधन कुण आया। मीठी बाणी निर्मली कौन पठावन हार। जन सुखिया हर पाइबो कौन करियो उपकार। महाराज फरमा रहे अपने गट के भीतर अच्छे अंग लक्षण कौन उपाता है? शील है, सांच है, दया है, संतोष है,
इनको उत्पन्न करने वाले घट के अंदर कौन है? परमारथ पर काज गैर शरणे कुम ले आया। अपने परमारथ के लिए गैर कर शरणे में कौन लाया? किसने जो है अपने को गैर कर हरि के शरणागत किया। टहल बंदगी धर्म पुण्य सो कौन कराया? ऐसी टहल, ऐसी बंदगी, ऐसा आत्मकल्याण का धर्म, ऐसे पुण्य का कार्य किसने करवाया? शर्म लाज मर्याद मेर बंधन कौन आया? इस प्रकार से शर्म, लाज और मर्यादा का मेर बनाइए, हद बनाइए, मर्यादा बनाइए। इस हद में, शर्म लाज मर्यादा में कौन आया होगा? और ऐसी मीठी बाणी निर्मली कौन पठावना? मीठी अमृत में वचन, ऐसी वाणी, मीठे वचन भेजने वाले कौन? अगम देश की अनवेश सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधारस बरसे, भरम करम सब डाल। ऐसी अमृत में वाणी, अमृत वचन, अमृत उपदेश भेजने वाला, उपाने वाला, प्रस्फुरित करने वाला कौन है? जन सुखिया हर पाए वो कौन करे उपकार? महाराज, मैं हरि को प्राप्त करने का, परमात्मा को प्राप्त करने का इसी जन्म में किसने ऐसा अपने ऊपर उपकार किया कि हरि या आत्मा परमात्मा में मिल जाए? तो महाराज इसका उत्तर दे रहे हैं, सिमरण शील संतोष अर्थ अण भे संग आवे, परमारथ पर काज साध शरणे जीव लावे। टहल बंदगी भाव पुण्य पर मोद कराया, शर्म लाज मर जाद मेर बंधन भय आया। मीठी बाणी निर्मली बोल वचन विचार, जन सुखिया हर पाए वो गुरा कियो उपकार। महाराज फरमाने की सदगुरु ने ऐसा उपकार किया हमारे ऊपर कि हम हरि को प्राप्त, जीते जी हरि को प्राप्त करने का, जीवित मुक्ति का उपकार सदगुरु ने किया हमारे ऊपर। और सिमरण शील संतोष अरत अणबे संगावे, शील और संतोष राम जी के नाम के सिमरण के संग। इस प्रकार से सदगुरु विधि से जब राम जी के नाम का सिमरण करते हैं तो उसके साथ सांच, शील, दया, संतोष सब कुछ घट के अंदर प्रस्फुरित होने लगते हैं। सब कुछ उसी के साथ है। और अर्थ अणभे संग आवे, ऐसे अणभे का ज्ञान जब प्राप्त होता है तब इन सब चीज़ों का अर्थ समझ में आता है। नहीं तो अणभे के ज्ञान के बिना अर्थ समझ में ही नहीं आता। घटपटों के ज्ञान के बिना, निज नाम की जागृति के बिना अर्थ समझ में नहीं आता। कितना भी कुछ पढ़ लो, कुछ समझ में नहीं आएगा। अर्थ जब भी समझ में आएगा इस चीज़ का, जब आपके घट के भीतर ऐसे निज नाम की अनुभूति होगी, घटपटों का आनंद होगा, तो सब कुछ अर्थ समझ में आने लगेगा। इसके बिना तो अणबे ज्ञान के बिना अर्थ समझ में आने वाला नहीं। घट में अनुभव के बिना अर्थ समझ में आने वाला नहीं। घट में घटपटों के बिना महाराज क्या कह रहे हैं वो बात समझ में नहीं आती। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का ब्रह्म जाए। तो महाराज सिमरणशील संतोष अर्थ अणबे संग आवे, परमारथ परकाज साध शरणे जीव ले आवे। कौन लाते हैं? साध लाते हैं। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन परमार्थ के लिए, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं, निजी स्वार्थ नहीं। उनका तो बस जीवों के प्रति दया का भाव है कि जीव जम की ज्वाला से, त्रास से त्रस्त हैं, इनको किस प्रकार से इससे मुक्त किया जाए, ऐसा परमार्थ का कार्य कौन करते हैं? साधना करने वाले, भक्ति करने वाले, केवल भगवंत संत करते हैं, संत सद्गुरु करते हैं। तो वो जीव को हाथ पाड़ कर शरण में लाते हैं। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सद्गुरु वाज करी कैसे, राम कहो मेरे भाई।
पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया। तो परमारथ पर काज साध शरणे जुब लियावे, टहल बंदगी भाव पुण्य प्रमोद कराया। ये सब कार्य किसने करवाया? सद्गुरु ने कराया, संतों ने कराया, साधना करने वाले जनों ने कराया। टहल और बंदगी का भाव, परमात्मा की भक्ति का भाव, प्रेम का भाव, पुण्य प्रमोद कराया, ऐसा प्रमोद कराया, ऐसा पुण्य का कार्य किया, ऐसा उपकार का कार्य किया। और शर्म लाज मर्याद मेर बंधन भय आया। शर्म लाज और मर्यादा की मेर का बंधन भय से आया। जब तक भय नहीं होता है तब तक कोई शर्म नहीं रखता है, कोई लाज नहीं रखता है, कोई मर्यादा नहीं रखता है, कोई बंधन में नहीं रहता है, सब भय से ही रहता है। तो भय बिनु प्रीत न हो। जब तक भय नहीं हो तब तक प्रीत नहीं हो, जब तक भय नहीं हो। इसीलिए सद्गुरुदेव सारा भय बताते हैं कि अपने को 84 लाख जीवाणु में जन्म मरण में गर्भवास की त्रास में वापस से नहीं आना है। इस प्रकार का कोई गर्भ चिंतावनी सुन ले तो उसके मन में भय उत्पन्न हो जाता है। कोई परम पिस्तावा सुन ले तो उसके मन में भय उत्पन्न हो। इस प्रकार से वो भय जब उत्पन्न होता है तब उसे शर्म होती है, लाज होती है, मर्यादा में चलता है गुरु के ज्ञान की। 84 में वापस नहीं आ जाए तो इस प्रकार की शर्म लाज रखते, इस प्रकार का भय रखते, तो उसको उस भय से, शर्म से, लाज से, मर्यादा से गुरु के ज्ञान में, साधना में लगा रहे और साधना में लगकर इसी जीवन के अंदर आनंद पद को प्राप्त कर लेता है। तो भय के बिना नहीं होता। जब ऐसा भय रहे सद्गुरु के ज्ञान से, तब जाके वो ज्ञान उसके पल्ले पड़े और ज्ञान के अनुसरण करे, इसके बिना नहीं। मीठी वाणी निर्मली कौन पठावन हार। तो महाराज हमारे हैं कि मीठी वाणी निर्मली बोल वचन विचार, जन सुखिया हर पाए वो बुरा की उपकार। ये सद्गुरु का ही उपकार है जो उन्होंने ऐसी मीठी वाणी, निर्मली वाणी हमारे अंदर भेजी, ऐसा ज्ञान हमारे अंदर प्रकट किया जिसकी वजह से हमारी वाणी जो है मीठी हो गई। और बोल वचन विचार, जो भी वचन बोलते हैं बिल्कुल विचार कर बोलते हैं, तोल कर बोलते हैं कि किसी को हमारे वचनों से आघात नहीं पहुँचे, किसी को हमारे वचनों से क्षति नहीं पहुँचे, किसी का मन हमारे वचनों से दुखी नहीं हो जाए। इस प्रकार से मीठे वचन, नीके वचन, श्रेष्ठ वचन, उत्तम वचन बोलते हैं। कटु वचन नहीं बोलते हैं, कड़वे वचन नहीं बोलते हैं, किसी को कष्ट पहुँचे ऐसे वचनों का उच्चारण नहीं करते। ऐसी बात कौन भेजने वाले? सद्गुरु ने ही ऐसी बात ज्ञान के माध्यम से अपने अंदर भेजी है, जिससे वाणी अपनी मीठी हो गई। और हरि से मिलने का उपाय भी सद्गुरु ने ही बताया, और कौन बताने वाला था सद्गुरु के बिना। जन सुखिया हर पाए वो बुरा कियो उपकार। ऐसे सद्गुरु ने उपकार किया तभी हमें हरि से मिलने का भेद मिला। इसके बिना तो हरि से हम मिल नहीं पाते थे, ऐसा भेद हमें प्राप्त हुआ। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम